हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सीताराम जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे आप सभी पे। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज हम कुछ नया सा ब्लॉग लेके आए हैं और अपने अनुभव के बारे में भी आप सभी से बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि कैसे 11 दिन का संकल्प हम बहुत ही सरल तरीके से ले सकते हैं। मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आप सभी को हम बताएंगे और ज़रूर आप सभी को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हो तो आप सभी को ये सब करना चाहिए, क्योंकि लोग बताते हैं ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरल भाव से हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। जब राम जी की कृपा हम पर बनी रहेगी तो हनुमान जी की कृपा हमेशा रहेगी और उनकी शरण में जाने से हमारे सारे कष्ट भी दूर होंगे। जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं उन परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं, उनसे हमें शक्ति मिलती है। तो हम बताएंगे बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से कि आप सभी को कैसे करना चाहिए। 11 दिन का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप कर सकते हो 21 दिन का संकल्प ले सकते हो। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर सकते हो। मैं अपने अनुभव को बता रही हूँ जो मैंने किया है और जो मैंने उनको महसूस किया है। तो ये सच्चाई है कि हनुमान जी वाकई में हैं। उनकी शरण में जाने से और उनका जब हम संकल्प लेते हैं तो उनका अनुभव भी करते हैं और हमें एहसास भी होता है कि वो वाकई में हैं और हमारे कष्टों को धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार को हम सभी को व्रत रखना चाहिए। व्रत ना रह पाओ तो पूजा तो फिर भी करनी चाहिए सभी को। मान लो कि आपके पास कोई भी साधन नहीं है या इतनी सामग्री आप नहीं कर सकते, नहीं होती है लोगों की क्षमता, तो आपको क्या करना है, छोटा सा सिंपल तरीके से आपको करना है। अक्षत लेने हैं थोड़े से साबुत और फूल लेने हैं, एक लोटे में जल रखना है और फल रखने हैं, केला रख लो जैसे अगर संभव हो सके। और प्रसाद के रूप में आप इलायची दाना रख सकते हो, आप बतासे रख सकते हो, गुड़ रख सकते हो, चने रख सकते हो। और अगर पॉसिबल हो तो आप बूंदी के लड्डू ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, केले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप इनको रख लीजिएगा, नहीं है तो आप इलायची दाना या बतासे भी मंगा के प्रसाद के रूप में रख सकते हो। और एक लोटे में जल भर के रखना है और एक ग्लास में जल रखना है। जिससे संकल्प करेंगे वो अलग होना चाहिए। और जब हम चालीसा करते हैं तो उसके लिए एक लोटे में जल अलग होना चाहिए, ताकि हम बाद में जब हम पूजा करने के बाद उसको उठाकर पूरे घर में छिड़क सके। तो जो संकल्प वाला जल है उसको भर के रखना चाहिए और ये सारा प्रसाद सामग्री रखनी चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, हाथ में अक्षत लेने हैं, थोड़े से फूल लेने हैं और हनुमान जी के सामने थोड़ा सा उसमें जल डालना है और हाथ जोड़ के बैठना है कि हे हनुमान जी, हम अपनी क्षमता के अनुसार 11 दिन का या 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ का। और जो भी आपकी मनोकामना हो वो दिल से उनको बताइएगा कि हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं या हमको ये परेशानी है। तो वो आप अपने मन में उनके सामने पूरी ईमानदारी से आप रखिएगा और फिर संकल्प लीजिएगा कि हम 11 दिन आपका पाठ करेंगे। तो ये करके आप अक्षत और वो फूल जो भी हैं उनको चरण उनके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और आप धूप बत्ती दिया लगा दीजिए, धूप बत्ती लगा दीजिए। आपके पास जो सिंदूर आता है नारंगी कलर का सिंदूर, जो देखो इस तरीके का होगा ऐसे। आज मेरा मंगलवार का फास्ट है तो हमने अभी पूजा करी है। और इस तरीके का नारंगी कलर का आप बंधन ले लीजिए और उसको रिंग फिंगर से सीधे हाथ से उस हाथ में लेके और हनुमान पहले सीताराम जी को आप तिलक करोगे, लक्ष्मण भैया को तिलक करोगे और हनुमान जी को। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी को स्त्रियां नहीं स्पर्श कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको पिता मानिए, भगवान मानिए, भाई मानिए, आप उनको स्पर्श कर सकते हो। ऐसे करके आप उनको बंधन लगा दीजिए
उनको सिंदूर बहुत ज़्यादा ये वाला पसंद होता है। तो यही नारंगी कलर वाला सिंदूर लेना है आपको और उनके माथे पे लगाना है। फिर उसके बाद आप बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए लाल कलर का, उस पर आप आराम से बैठ जाइए। पूरी पूजा करके जैसे आप नॉर्मल तरीके से मंदिर में डेली पूजा करते हो, उसी तरीके से आपको पूजा करने के बाद आपको लेनी है हनुमान चालीसा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा है, इसमें हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, आरती है। इस तरीके से आप बुक मंगा लीजिए, कहीं से भी दुकान से ले लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, जैसी आपकी क्षमता हो। तो क्या करना है, सबसे पहले जब आप पूजा पूरी करने के बाद आपको राम स्तुति करना है। सबसे पहले राम स्तुति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी तो वैसे प्रसन्न होंगे नहीं जब तक आप उनके राम जी की शरण में नहीं जाओगे। तो आपको गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको स्टार्ट करनी है राम स्तुति। राम स्तुति स्टार्ट करने के बाद जब आप राम स्तुति कर लोगे, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का एक पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान अष्टक का पाठ करना, और इसका पाठ करने के बाद आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है, अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में ही पढ़ा जाता है। तो आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़ने के बाद आपको हनुमान जी के नामों का जाप करना है। उसी हनुमान चालीसा में ये देखो हनुमान जी के नामों का दिया है, हनुमान जी के ये सब नाम हैं, इनका जाप करना है। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और आप सभी को इन नामों के जाप जरूर करना है। 11 बार कर लीजिए या एक ही बार कर लीजिए, जैसा आपके पास टाइम हो। तो ये सब करने के बाद आपको फिर आरती करनी है, ठीक है। आरती कर लीजिएगा और आप उठ जाइएगा। शाम को भी उसी तरीके से आपको पूजा करनी है। 11 दिन का आपने संकल्प लिया है, ये आपका एक दिन का है, एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप संकल्प लेते हो कि 11-11 पाठ करेंगे तो आप 11-11 पाठ एक दिन में कर सकते हो, नहीं तो आपको इतना ही करना है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान अष्टक पढ़ना है, राम स्तुति करनी है। ये आपके एक दिन का हो गया है। फिर आपको अगले दिन भी वही करना है, क्योंकि आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, तो इतना आपको 11 दिन करना है। इन 11 दिनों में कुछ खास चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो खास चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, राम जी की शरण में जाना है, आप जानते हो कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उस समय आपको 11 दिन बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको करना ये है कि जब तक आप 11 दिन का संकल्प लेते हो, तब तक आप कोशिश करना कि किसी से आप झूठ ना बोलो, किसी को परेशान ना करो। और जैसे कोई गरीब है उसको आप दान कर सकते हो, प्रसाद के रूप में लड्डू दे सकते हो, केले दान कर सकते हो, जैसी आपकी क्षमता हो। और 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कन्याओं को अगर आप 11 दिन में भोजन करा सकें तो आप भोजन भी करा सकते हो। और जैसे आप बंदर कहीं मिल जाएं, अगर आपको 11 दिन में कहीं बंदर दिख जाए, ये बहुत ही अच्छा होता है। हनुमान जी समझ लो एक तरीके से आपको दर्शन दे रहे हैं, तो उनको भी आप खिला सकते हो। और किसी भी परेशान इंसान को आपको इन 11 दिनों में परेशान नहीं करना है, और जितना हो सके सेवा भाव करना है। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं 11 दिन आप संकल्प ले रहे हो तो भोजन नहीं करना है। भोजन आपको करना है, एक टाइम आप भोजन कर सकते हो बिना लहसुन प्याज का, उसमें लहसुन प्याज आप इस्तेमाल ना करिए, शुद्ध भोजन बना लीजिए। आप नमक खा सकते हो, और एक टाइम आप किसी भी समय भोजन कर सकते हो, चाहे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, आपको एक टाइम भोजन करना है। और ये पाठ अगर हो सके तो आप 8 बजे के बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ऐसे करिएगा तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि हनुमान जी की पूजा आप 8 बजे के बाद कर सकते हो, 10 बजे कर लीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ।
आप मंदिर में दिया शाम के टाइम जला सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा का जब आप संकल्प लेते हो, पाठ करते हो, तो रात के टाइम आप अगर 8 बजे के बाद करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए और फलदायी होता है। आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने जो अपना अनुभव बताया है, मैंने किया है, हम बता नहीं सकते। बहुत सारी परेशानियों से जूझने के बाद शायद हम इनकी शरण में जब से आए हैं तब से सब कुछ अच्छा, उनकी कृपा से अच्छा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि उनके कभी कभी हमें सपने में दर्शन भी होते हैं, ये हम अपनी दिल से सच्चाई बता रहे हैं। और ये अनुभव मुझे हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी को ज़रूर बताना चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा सभी को करना चाहिए। ये आप संकल्प 11 दिन जब आपका पूरा हो जाए तो आपको थोड़ा प्रसाद लाके सभी में वितरित करके और आप 11 दिन में अपना संकल्प पूरा करें। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो भी मनोकामना हो तुरंत ना पूरी हो, लेकिन पूरी जरूर होगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि सबकी देखो परेशानियां अलग अलग होती हैं। किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पाठ आप ईमानदारी के साथ करिएगा। ये नहीं है कि किसी को हम नुकसान पहुंचाने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं, तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपकी जो भी परेशानी है, दिल से आप सच्चे हो तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। बस आप एक बार इस पाठ को जरूर करिएगा। और ये मेरी सच्चा अनुभव है, मेरा जो मेरे साथ अनुभव हुआ है। आज मैं इनको बहुत मानती हूँ, अपने भाई के रूप में मानती हूँ। और हमारी जो भी परेशानियाँ होती हैं हम इनके सामने रखते हैं और उन परेशानियों से छुटकारा बहुत जल्दी हमें मिलता है। तो इसलिए दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ इनके चरण में जाइएगा, शरण में, क्योंकि ये हमेशा शरणागत की रक्षा करते हैं। और किसी का नुकसान करने के लिए अगर आप इनके पाठ करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको हानि ही मिलेगी, लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए ईमानदारी से जो भी परेशानियां हैं, किसी चीज़ से जूझ रहे हो तो इनकी शरण में जाओगे, ज़रूर पूरा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बहुत सरल तरीके से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लाना वो लाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरल तरीके से इनकी पूजा कर सकते हो, जैसे नॉर्मल आप घर में करते हो, तो आप करिएगा। और जय सीताराम, सभी को प्रणाम। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सिया राम की जय।